व्हाट्सएप का स्वागत है वापस आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला पे। तो आज का वीडियो होने वाला है इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेकर। जी हाँ, इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या है, कैसे हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, फिर जब एग्जाम हम लोग देने के लिए जाएंगे तो क्या हम लोग को यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ेगा, फिर हम लोग का एग्जामिनेशन सेंटर कैसे डिसाइड होगा, एडमिट कार्ड कैसे आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जेईई मेन या फिर एडवांस के लिए हम लोग को कितने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ काफी सारे ऐसे भी सवाल है जैसे कि टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया क्या है, या फिर ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्या होता है। तो इन सारे क्वेश्चन के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाइए वहां मुझसे क्वेश्चन पूछिए, हम जरूर उसका आंसर करेंगे। और यस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके माइंड का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। एंड यस, दिस इज लव सिंह, यू आर वाचिंग पाठशाला एंड आइडिया इनिशिएटिव। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन है जैसे कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है। तो जैसे आप सभी को पता है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम हम लोग मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। जैसे हमारे क्लास 12 में जितने मार्क्स आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें और मार्क्स चाहिए, हमें लग रहा है कि हमें और मार्क्स आने चाहिए, तो हम लोग एक बार और एग्जाम दे सकते हैं। इम्प्रूवमेंट एग्जाम के थ्रू हम लोग अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और कौन कौन स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट जो क्लास 12 में पास कर चुके हैं वो सभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, वो सभी एलिजिबल है इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए। तो ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो आप सभी को पता है। तो अब आता है हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन जैसे कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कब आता है, हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है और हम लोग को वहीं पे जाके ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। और आपके जितने सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट वाइज आपके फॉर्म का कॉस्ट डिसाइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पर फॉर्म का कॉस्ट, पर सब्जेक्ट का कॉस्ट अगर 500 है, तो अगर आप लोग सारे एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको 2500 पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आता कब है। तो अभी तक ये फॉर्म नहीं आया है इस बार का जो 2021 का इम्प्रूवमेंट एग्जाम होने वाला है। जनरली ये अक्टूबर के लास्ट में आ जाता है या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमें फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है, तो आप लोग जाके वहां से भर सकते हैं। अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम का एडमिट कार्ड कहां से आता है, रिजल्ट कहां से आता है, और हम लोग का जो सेंटर है वो हम कैसे डिसाइड होता है। तो एडमिट कार्ड इसका ऑनलाइन पब्लिश होगा। जब आप फॉर्म भरते रहेंगे तो आपसे काफी सारी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस, आपने पिछले मतलब बोर्ड्स अपने 12th कौन से स्कूल से दिए गए थे, उसका एड्रेस, उसका नाम, मे बी स्कूल कोड भी आपसे मांगा जाए और आपके प्रीवियस मार्क्स भी मांगे जाए। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपसे लिया जाता है फॉर्म भरने के टाइम। तो मेक श्योर कि आप फॉर्म को ध्यान से भरें ताकि रिजल्ट के वक्त कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपका सेंटर आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा और आपको अपने एडमिट कार्ड पे उस स्कूल का जहां पे आपका एग्जाम है वहां के प्रिंसिपल का आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा। तो आप आराम से जा सकते हैं, ये सबको पता रहता है कि ये प्रोसेस है। तो आप स्कूल में विजिट कीजिए, ऐसे अपने बताइए कि आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो आपको सिग्नेचर वो लोग करके दे देंगे आपके एडमिट कार्ड पे। फिर यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि हम लोग को क्या कोई यूनिफॉर्म भी लेना पड़ेगा स्कूल का। तो नहीं, आप लोग प्राइवेट कैंडिडेट के जैसे कंसीडर किए जाएंगे, इसीलिए आपको कोई यूनिफॉर्म का जरूरत नहीं है। आपके एडमिट कार्ड पे भी प्राइवेट कैंडिडेट करके मेंशन होगा, तो आपको कोई भी यूनिफॉर्म या इसकी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाके अपना एग्जाम अपने एग्जाम के दिन दे सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्या है। तो देखिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ये मतलब नहीं कि आपको अपने सारे सर्टिफिकेट को ले जाके कहीं पे वेरीफाइड करवाना होता है। देखिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन क्या है, तो जब आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते रहते हैं तो एग्जाम से पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म कहां से मिलेगा, या तो आपको वो इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, या फिर आपको सीबीएसई के साइट पे मिल जाएगा। मैं बाद में आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा उसके बारे में। तो उस फॉर्म में आपको काफी सारे अपना इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा, जैसे आपका परमानेंट एड्रेस, आपका आइडेंटिटी क्या है, आधार कार्ड नंबर भी मे बी उसमें मांग सकता है, और आपका पिछले बार जो आपने स्कूल से एग्जाम दिया था उसका इंफॉर्मेशन,
और आपका एक फोटो। तो ये सब इंफॉर्मेशन को आपको फिल करके उसको पोस्ट करना है कहाँ पे, तो सीबीएसई के रीजनल ऑफिस जहां भी आप रह रहे हैं वहां से आपका जो नियर सीबीएसई का रीजनल ऑफिस है, फॉर एग्जांपल बिहार के जो स्टूडेंट्स है वो पटना के रीजनल ऑफिस में वो लेटर को पोस्ट कर सकते हैं, वहां पे एड्रेस देके। तो आपको वो सब इंफॉर्मेशन भर के उसे पोस्ट ऑफिस जाके सीबीएसई का रीजनल ऑफिस में पोस्ट करना होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे हम लोगों से क्वेश्चन पूछा कि भैया हमें इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बताइए, क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने कोशिश किया काफी सारे क्वेश्चन पिक करने का। तो शुरू करते हैं, एक एक करके डील करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से देना पड़ेगा या नहीं। तो नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम आपको फिर से नहीं देना पड़ेगा। आपने जितना मार्क्स गेन किया था अपने प्रैक्टिकल्स में 12th के वक्त वही आपका रहेगा। आपको सिर्फ थ्योरी पेपर देना है, प्रैक्टिकल पेपर या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम देने का आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है कि पड़ेगा या नहीं, फॉर्म भरते टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम का फीस भरना पड़ेगा या नहीं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का आपको फीस नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी पेपर दे रहे हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम की फीस भरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे कि नहीं, कितने सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं 75% क्राइटेरिया के लिए। तो आप देखिए, आप अपने मन के हिसाब से इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, जितने मन उतने सब्जेक्ट में। और जहां तक रही 75% की बात, तो मैं कुछ देर में आपसे उसके बारे में बात करूंगा। पहले आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फिर उसके बाद आता है यूनिफॉर्म क्या होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम का, और पेपर सेम होता है कि नहीं। तो देखिए, इसके लिए आपको कोई यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। आप एक प्राइवेट कैंडिडेट की तरह कंसीडर किए जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन होगा कि आप एक प्राइवेट कैंडिडेट है। सो इसके लिए कोई भी यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं होती है। और जहां तक बात रही कि पेपर का, तो पेपर सेम रहेगा कि जो आप बोर्ड्स के साथ देते रहेंगे वही पेपर रहेगा। आपको कोई भी चेंजेस नहीं होंगे उसमें। जो बच्चा क्लास 12 का एग्जाम आपके साथ दे रहा है वही सेम पेपर आपका भी रहेगा। फिर इसके बाद आता है कि चेकिंग कैसे होता है और रिजल्ट कैसे निकलता है, मार्कशीट कैसे मिलता है इसका। तो देखिए, चेकिंग सिंपली जैसे पेपर चेक होता है वैसे पेपर चेक होगा, इसमें तो कोई ऐसे डिस्कस करने की बात नहीं। और जहां तक बात रहा है रिजल्ट का, तो इसका रिजल्ट ऑनलाइन पब्लिश होता है और इसका रिजल्ट आपको कुरियर से आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। जब आप फॉर्म भरते रहेंगे, जब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते रहेंगे, तो आपसे आपका परमानेंट एड्रेस लिया जाएगा और उसी एड्रेस पे आपको आपका रिजल्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि जब आप फॉर्म भरते रहें तो आप एक एक चीज सावधानी से और देख के भरें। तो अब आते हैं जो मच अवेटेड क्वेश्चन है और जो सबके माइंड में रहता है कि जेई मेन के लिए कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की जरूरत है या फिर 75% क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, एक होता है टॉप 20%, एक होता है 75% क्राइटेरिया कि जेई बोलता है या तो आपको टॉप 20% में होना चाहिए अपने बोर्ड्स के, या फिर 75% आपको सीबीएसई में होना चाहिए। तो अगर आप सीबीएसई से हैं तो आपके लिए आसान होगा 75% क्राइटेरिया को अचीव करना, तो वही कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपको स्टेट बोर्ड से है तो आपका टॉप 20% या फिर 75, जो भी इन दोनों में से पूरा होता रहेगा वो देखा जाएगा। अब आता है जो क्वेश्चन आता है कि जेई के लिए कितने सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा या फिर हम दे सकते हैं। तो देखिए, ऐसा ऑफिशियली कहीं भी मेंशन नहीं है कि जेई मेन के लिए हमें एक एग्जाम देना है, 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, या फिर 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना कंपलसरी है। ऐसा कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए का हो या सीबीएसई का हो, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। फिर जहां तक बात रहेगी सब्जेक्ट का, तो आप अपने मन से सब्जेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। आप चाहे तो 2 सब्जेक्ट में भी एग्जाम दीजिए, आप चाहे तो 3 सब्जेक्ट में भी एग्जाम दीजिए। फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या इंप्रूवमेंट एग्जाम मैंने जो दिया, मान लीजिए मैंने 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया, तो क्या मेरा दोनों में से कोई एक मार्कशीट ही लिया जाएगा। तो देखिए, सिंपल सा बात है, एनटीए मतलब बोलता है जेई के लिए आपका बेस्ट ऑफ 2 लिया जाएगा। बेस्ट ऑफ 2 मतलब क्या, बेस्ट ऑफ 2 सपोज आपने 12th में मैथ्स में स्कोर किया 60 और इस बार आपके आए 75, तो 75 लिया जाएगा। आपने 12th में इंग्लिश में स्कोर किया 90 और इस बार आपके मार्क्स कम ही आ गए 80,
तो भी आपका 90 पहले वाला जो ज्यादा मार्क्स था वही लिया जाएगा, आपका मार्क्स कम नहीं होता। बेस्ट ऑफ 2 मतलब यही कि आपके दोनों सब्जेक्ट में से जिसमें ज्यादा मार्क्स है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो ये रही एक बात। फिर आता है कि यहाँ पे हमें कितने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप सीधी सी बात है, अगर आप पांचों सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, मान लीजिए आपके 70% है, आपको 75 क्रॉस करना है, लेकिन आपका मन है 2 ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का, इंग्लिश और या फिर म्यूजिक या जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं देना आपको। तो अगर आप पांचों सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं तो आपके ज्यादा चांस रहते हैं 75 क्रॉस होने के, ज्यादा चांस रहते हैं मार्क्स के बढ़ने के लिए। तो ये एक प्लस पॉइंट की तरह कंसीडर कर सकते हैं हम कि सारे सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना आपके लिए बेटर होगा, बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि इससे चांसेस ज्यादा रहेंगे मार्क्स इंप्रूव होने के। और ऐसे कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपका एकदम मन नहीं है कि नहीं मैं नहीं ही दूंगा एग्जाम, तो भी आप कर सकते हैं। आपका जितना मन उतने सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ये कोई भी हार्म फैक्टर आपके लिए नहीं बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम वाला फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी मेंशन है ही नहीं कि जेई के लिए हमें पांचों में एग्जाम देना। ऑफिशियली ये चीज कहीं मेंशन नहीं है। अगर आप बात करेंगे तो बहुत तरह के लोग आपको बहुत सारी बात बोलेंगे। कोई बोलेगा नहीं पांचों में एग्जाम देना जरूरी होता है आईआईटी के लिए, कोई बोलेगा नहीं। तो यही है, मैंने भी बहुत लोगों से पता किया जो एनआईटी के हैं, जो आईआईटी के हैं, उन सभी से डिस्कस किया। मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोले कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग पांचों सब्जेक्ट में एग्जाम दे। लेकिन फिर भी मैं आप सबको रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप पांचों सब्जेक्ट में एग्जाम देते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस तरीका से आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैं आपके सारे डाउट्स जो भी इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेके थे वो सब क्लियर कर पाया हूं, और आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन था इम्प्रूवमेंट एग्जाम को लेके वो सब अब क्लियर हो चुका है। स्टूडेंट देखिए, एक बेसिक सी बात है कि आप एग्जाम क्यों दे रहे हैं। आप एग्जाम दे रहे हैं जेईई मेन को क्रैक करने के लिए या फिर जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनको क्रैक करने के लिए। तो ये जरूरी है कि आप उन एग्जाम्स पे फोकस करें रेदर देन इम्प्रूवमेंट एग्जाम पे आप ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपने एक बार बोर्ड दे चुका है, आप उसमें सर्टिफाइड पास हैं, तो आपके उतने मार्क्स तो रहेंगे ही, वो कम नहीं होने वाले, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो स्टोर्ड है। अभी जरूरत है कि आपको जेईई पे ध्यान देना है, क्योंकि आप जेईई मेन के लिए ही इंप्रूवमेंट दे रहे हैं। अगर जेईई मेन में ही ऊंच नीच कुछ हो जाएगी तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का आपका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए स्टूडेंट मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप इन सब झंझट में नहीं पड़ के अपने जेईई प्रिपरेशन या फिर जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उन पे मेहनत कीजिए, उन पे फोकस कीजिए। एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, हर साल लाखों बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देते हैं और ज्यादातर बच्चे के मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम में। इसीलिए इसको लेके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आपसे बढ़कर एग्जाम नहीं है, आप एग्जाम से बढ़कर हैं स्टूडेंट। तो आप बेशक स्कोर कर सकते हैं अच्छा, आपका मार्क्स बेशक इंप्रूव होगा, लेकिन आपको मेन आपका जो गोल है उसे नहीं बोलना है, जो कि है जेईई मेन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उस पर ध्यान दीजिए। इंप्रूवमेंट एग्जाम जब आएंगे हम उसे देंगे और मार्क्स भी इंप्रूव जरूर करेंगे। तो बस स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाइए उसे ज्वाइन कीजिए, हमसे सवाल पूछिए। अगर आपको मुझसे बात करना है तो जाइए अपना सवाल हमसे पूछिए, मुझसे पूछिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उसे दूर करने का। या फिर अगर आपको पढ़ाई में भी कोई दिक्कत आ रहा है तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हेल्प करने का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन, आगे आने वाले जो भी वीडियोस डलेंगे चैनल पे उसका आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, बी सेफ एंड यस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।